देखिए आज का पहला प्रश्न है, भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 25 था और शेष 0 था, तो ये मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। और सबसे पहले आपको तीन चीज़ पता होना चाहिए कि भाग के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं। बोलिए तीन चीज़ होता है। क्या क्या होता है? बोलिए यहाँ पे जो आता है वह क्या कहलाता है? बोलिए ये कहलाता है भागफल, ठीक है। और बीच में जिसको भाग देते हैं वह कहलाता है आपका क्या? भाज्य। और ये जिससे भाग दिया जाता है वह कहलाता है भाजक, ठीक है। तो बताया गया है कि सही भागफल 25 था, तो सही भागफल के जगह पे हम लोग 25 लिख दिए। फिर बताया गया है कि प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक ऐसी संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक था। देखिए 2 बार हमको भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले भाज्य के बारे में बताया गया है, तो भाज्य क्या होगा, समझिए भाजक क्या था। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 25% अधिक था। सबसे पहले हम लोग भाजक देख लेते हैं कि भाजक को मान लेते हैं अपने मन से कि 100 था, ठीक है। तो यहाँ जो नया भाजक हुआ वह कितना होगा? बोलिए कि 25% अधिक, कहने का मतलब 125, ठीक है। और शेष क्या बचा है? बोलिए 0 बचा है। शेष दोनों कंडीशन में क्या बचा है? 0 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे 25 बचा है, तो यहाँ बताइए कि भाज्य कितना होगा? बोलिए भाज्य इस हिसाब से हो जाएगा भैया आपका 2500, ठीक है। लेकिन फिर बताया गया है कि गलती से भाज्य के रूप में संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक था। मतलब यहाँ पे जो हम संख्या भाज्य देंगे वह 10% अधिक, कहने का मतलब कितना होगा? 2500 का 10% 250, मतलब ये हो जाएगा आपका 2750 ना, 2750। बात समझ पाएँ? देखिए अब सवाल को एक बार मिला लीजिए कि प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक था, ठीक है। 10% अधिक था, ये 2500 क्या था? भाज्य। और यहाँ 10% अधिक 2750 क्या हो गया? भाज्य। समझ पाएँ? अब भाजक जिससे भाग देते हैं, उसने गलती से भाजक के रूप में ऐसी संख्या ली जो 25% अधिक था। हम भाजक को क्या मान लिए? 100, और नया भाजक 125। शेष 0 बचा था, और जो ओरिजिनल कंडीशन था उसमें शेष 0 बचा था और भागफल 25 था। बोले समझने में कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो वही पूछा गया है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया, ये उत्तर आपको बताना है। बोलिए 2 बार में खिला दीजिए ना। 25 दूना 250 दूना 250, ठीक है। 250 कितना बचेगा? बोलिए यहाँ पे फिर 25 हो जाएगा और फिर 2 बार में खा लेगा आपका 250। केवल समझने भर का देर था। सवाल जो है आपका 5 सेकंड में बनकर तैयार हो गया। बोलिए चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न है, एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किया और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च किया। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि। देखिए 20 विद्यार्थी गया था और 19 ने क्या खर्च किया? बोलिए 175 रुपया के दर से खर्च किया। और 20वें विद्यार्थी का हम लोग मान लेते हैं कि 20वां विद्यार्थी जो था वह कुल मिलाकर x रुपया खर्च किया होगा। वे जो 20वां विद्यार्थी था कितना रुपया खर्च किया होगा? x रुपया खर्च किया होगा। तो उसके बारे में बताया है कि 20 विद्यार्थी जो होटल में गया था, 19 विद्यार्थी जो था, 19 विद्यार्थी प्रत्येक ने 175 रुपया के दर से खर्च किया था। और 20वां विद्यार्थी का क्या मान लिए हम लोग? x। तो 20वां विद्यार्थी ने x रुपया खर्च किया। अगर ये कुल खर्च है 20 विद्यार्थी का, इसको अगर हम 20 से भाग देंगे तो ये क्या निकल जाएगा? 20 का एवरेज, ठीक है। और बताया गया है कि 20वां विद्यार्थी 20 विद्यार्थी के औसत मतलब इतना से 19 रुपया अधिक खर्च किया है। तो ये क्या निकला? बोलिए ये 20वां विद्यार्थी का खर्च निकल गया। सवाल में बताया गया कि 20वां विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च किया। कौन? 20वां विद्यार्थी। तो यह 20वां विद्यार्थी का मान आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो 19 गुना 175 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3325।
ठीक है, और प्लस का x, और ये माइनस में जाएगा, ये गुना हो जाएगा। समझ पाए, एक स्टेप लिख दें। चलिए, ये हो गया x माइनस का 19 और ये गुना हो जाएगा आपका ये वाला 20। समझ पाएँ, इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, बोलिए ये गुना हो जाएगा 20x माइनस 19 दूना 38। समझ पा रहे हैं, 20x और माइनस का ये 19 दूना 38, 380। समझ पाएँ, इसको अगर एक स्टेप और हम सोल्व करें, ये 380 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 33 25 और 380 कितना हो जाएगा, बोलिए 3705। 3705 और ये घट जाएगा 19x, तो 19 से अगर यहाँ हम भाग दे दें तो ये x का मान आ जाएगा, और भाग देने के बाद जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा, बोलिए 195 बार में ये भैया आपका कट जाएगा। ठीक है, आप कॉपी पे बनाइएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो ये तो आया x का वैल्यू कितना आया, तो 195। ठीक है, लेकिन पूछा गया है उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो x तो अकेले खर्चा कितना किया है, 195 रुपया, और 19 लड़का जो है 175 के हिसाब से 23-25 खर्च किया है। आप सभी को पता है कि 1/5 होता है। ठीक है, ये जो है 7 दिन में 1/5 काम करता है, तो पूरे काम कितना दिन में करेगा, बोलिए 35 दिन में। समझ पाएँ, एक काम को पूरा तो ये 5 आ जाएगा इधर किस में, गुना में। समझ पा रहे हैं कि नहीं, बोलिए एकदम। और बी के बारे में बताया गया है कि बी जो है 7 दिन में 25% मतलब 1/4 काम करता है, तो पूरे काम को 28 दिन में करेगा, 7 चौक 28। अगर यहाँ से हम लोग टोटल वर्क देखें तो 7 और 7 चौक 28, 7 पचे 35, 140। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलिए 140। कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, बोलिए 35, 7 चौक 28, 4 बचेगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 35 ये 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये कार्य क्षमता हो गया। पूछा गया है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 7 दिन में कितना कार्य होगा। तो देखिए कि एक दिन में कितना कार्य होता है, बोलिए 9, एक दिन में 9 कार्य होता है। ये 140 क्या आया, बोलिए 140 आया एलसीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। समझ पा रहे हैं कि टोटल वर्क कितना है, बोलिए 140 काम करना है, और एक दिन में 9 काम होता है। तो पूछा गया है कि 7 दिन में कितना काम होगा, बोले 7 दिन में 9 से 63 काम होगा। कितना काम होगा, बोले 63 काम होगा। तो वही पूछा गया कि परसेंटेज में बताइए कितना काम होगा, बोलिए कि 63 काम हुआ कितना का, 140 का परसेंटेज, यानी 100 से तुलना कर दीजिए। 7 से कटेगा, बोले 0 0 पहले कटा दीजिए ना, तो 7 से कटेगा ये 2 बार में, 7 से कटेगा ये 9 बार में, और ये कट जाएगा आपका 5 बार में, मतलब कि 45% काम होगा। बोलिए 3 क्वेश्चन था, तीनों शानदार क्वेश्चन था। चलिए, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू।